हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा जर्द पत्तों के बन का। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज आप सब ये बताएंगे कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। क्या आप इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अब चलिए फिर करते हैं रिव्यू स्टार्ट। मुकद्दस की शादी होने वाली है तो रोशन बहुत दुखी है और वो मीनू को बोलता है कि उसने बेवफाई की है। पर मीनू रोशन को डांटते हुए बोलती है कि गांव छोड़ के तू भाग गया था और बेवफा मुकद्दस को बोल रहा है। उसे बेवफा बोलने की जगह अपना दिमाग चला। दुनिया भी उसी का साथ देती है जो अपने लिए खुद उठ खड़ा होता है। बस फिर पहुंच गया रोशन मुकद्दस से मिलने और मुकद्दस से पूछता है कि तू ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है क्या? तो ये सुनते ही मुकद्दस उसे खींच के थप्पड़ मार देती है और रोशन थप्पड़ खा के खुश हो जाता है और मीनू से बोलती है तू पागल वागल हो गया है क्या? थप्पड़ खा के खुश कौन होता है? तो रोशन मीनू को बोलता है तू नहीं समझेगी। और आप में से भी कोई है क्या जो अपनी गर्लफ्रेंड से थप्पड़ खाने के बाद गुस्सा होने के बजाय खुश हो गया हो? पर रोशन और मीनू का बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पर आज के एपिसोड में तो अफजल छा गए। उन्होंने जो एक्टिंग की हुई है, कॉमेडी की हुई है, जबरदस्त। मीनू जब कॉलेज जा रही होती है तो वो मीनू को आवाज लगाते हैं, पर मीनू उनको देख के भाग जाती है। मीनू सोचती है आज तो अफजल चाचा से अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मीनू की वजह से गांव में डॉक्टर आए हैं जो कि अफजल बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इस वजह से वो मीनू से थोड़ा सा गुस्सा है। पर अफजल मीनू को अपनी बेटी की तरह मानते हैं तो वो उसे डांटते नहीं है, बल्कि मीनू की सेफ्टी के लिए उसे अपना हेलमेट दे देते हैं। और हाँ, हॉस्पिटल में तो लोग जानवरों को डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रहे हैं। तब नुफैल बोलता है अरे मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, ये इंसानों की डिस्पेंसरी है, मैं जानवरों का इलाज नहीं कर सकता। तो वो बोलता है इलाज नहीं कर सकते तो डॉक्टर किस चीज के हुए? आपसे अच्छा तो हमारा डॉक्टर अफजल ही है जो बंदों के साथ साथ जानवरों का भी इलाज कर देता है। तभी अफजल वहाँ पहुंच जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है तुझे कितनी बार बोला है कि ये जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है और ये इंसानों के डॉक्टर हैं। और जैसे ही नुफैल अंदर जाता है वैसे ही अफजल उसे बोलता है आधे घंटे बाद मोदी को बकरियों के साथ भेज देना, क्योंकि अफजल चाहता है कि नुफैल परेशान होकर चला जाए बस यहाँ से। और नुफैल परेशान तो हो ही चुका है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट के अलावा बाकी सब आ रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर नुफैल झूमते फिरते हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट तो हॉस्पिटल में आता नहीं है। और तब वो देखते हैं पेशेंट की इतनी लंबी लाइन, तो खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली आज तो पेशेंट आए। पर नहीं, वो लंबी लाइन फोन पे बात करने वालों की थी। इतनी लंबी लाइन में एक भी पेशेंट नहीं था। गांव में किसी के पास भी फोन नहीं है तो सब हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में ही आते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। और अफजल इन सब चीजों का खूब मजा ले रहे हैं। पर नुफैल अब इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया है। हॉस्पिटल में कभी कोई जानवरों को लेके आ जाता है, कभी कोई फोन पे बात करने आ जाता है। और वो घर में चेयरमैन से परेशान हो रखा है, क्योंकि चेयरमैन उसके थ्रू वोट बटोरने के चक्कर में है। तो चेयरमैन से परेशान होकर अब नुफैल राशिद के घर में शिफ्ट होने जा रहा है। पर जब से नुफैल केसर कलाम में आया है परेशान ही होके रह गया है। ना कोई पेशेंट आ रहा है, ना रहने का ढंग का कोई जुगाड़ बन रहा है। और रही सही कसर नेटवर्क पूरी कर देते हैं। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो खेतों में पेड़ के ऊपर ही आते हैं। पर मीनू हर बार नुफैल की मदद करने पहुंच जाती है। वैसे मीनू है तो जुगाड़ू, उसने नुफैल के पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दिया जिससे वो आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ पाए और फोन पे बात कर पाए। ऐसे ही पहले उसने अपनी साइकिल पे मोटर भी लगवा ली थी। ड्रामे में हर एक चीज इतने अच्छे से दिखाई हुई है कि गाँव में कैसे लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पर मीनू को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव लड़की दिखाया हुआ है, जो इतनी मुश्किल बात में दुखी होकर नहीं बैठ जाती, हर चीज को बहुत स्ट्रांगली फेस करती है। ये ड्रामा देख के मन खुश हो जाता है और ड्रामा देखते टाइम पूरे टाइम फेस पे एक स्माइल होती है। और आई होप आप लोग मेरे रिव्यूज एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।